अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि एक्सरसाइज के लिहाज से। अब उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। उसका पहला जो जो नंबर है 7 का स्क्वायर रूट इज इरेशनल नंबर है। इसका आंसर ये ठीक है, इरेशनल नंबर। ये हमें कैसे पता लगे कि ये रैशनल है इरेशनल है? तो आपने बेटा इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, डिवाइड कर लेना स्क्वायर रूट से। तो ये जो आंसर है ऊपर 2.64, ये देखें 100 ऑन हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इरेशनल नंबर की, रिपीट ना हो और ना ही वो रुके, मतलब कि फाइनाइट ना हो, इनफिनाइट और रिपीट भी ना हो, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। पाई हमने डेफिनेशन में पढ़ा और ई भी पढ़ा है कि ये भी इरेशनल नंबर हैं। अब इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट, मतलब कि जो एन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 2 का स्क्वायर, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट देन एन, स्क्वायर रूट एन, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। अब 3 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5 का इज, ये भी इरेशनल है, जैसे कि ये हमने किया था डिवाइड करके। ठीक है, आप इसको भी इस तरह कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं इस तरह। 3 टाइम्स तक या 4 टाइम्स तक आप डिवाइड करें, फिर क्या होगा? ये जवाब भी रिपीट नहीं होगा, ना ही फाइनाइट होगा। तो ये भी क्या डेफिनेशन फुलफिल करेगा? इरेशनल नंबर की करेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, रियल में प्लस भी है माइनस के भी है, दोनों एक्स बराबर एक्स, ये तो इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बन गई ना, क्योंकि एक्स बराबर है एक्स के। कौन सी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब क्या है हमारे पास कि लेट ए बी सी बिलोंग किसमें? रियल में से कर रहे, देन ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, एंड बी ग्रेटर देन है सी से। जब बी एक दफा छोटा है एक दफा बड़ा है, ये तो गया। अब ए बड़ा है किससे? सी से। ए बड़ा है सी से इज कॉल्ड, ये कौन सी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जूज 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x की वैल्यू क्या होगी? अब मैंने क्या इसको सिंपलीफाई किया, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। 2 की पावर x, इसकी तजी करें 2 की पावर 3x बन जाएगा, और ये 2 की पावर 6 बन जाएगा। अब इन दोनों की बेस सेम और प्रोडक्ट भी हो रहे हैं, तो पावर क्या हो गई? ऐड होगी, प्लस होगी। तो 1x प्लस 3x 4x, इन दोनों साइड बेस सेम है, दरमियान में इक्वल है, ये कैंसिल, और इधर 4x इक्वल टू 6। अब 4 पे डिवाइड करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 पे डिवाइड किया तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2। क्या आंसर है हमारा? 3/2। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है हमारे पास, लेट ए बी बिलोंग कर रहा है रियल में से, देन ए बराबर है बी के एंड बी बराबर ए के, इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखें ये डिवाइड कैसे करना है, कि पहला नंबर ऐसा लेना है जो आपस में मल्टीपल इटसेल्फ, खुद से, तो वो वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 माइनस किया 3 बच गया, 3 हमने पेयर लिए, इसके पेयर 2 2 0 के, ठीक है, पेयर नीचे उतारे, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखा, और साथ ऐसा फिर पेयर वो इटसेल्फ अपने आप से मल्टीपल हो, 6 6 हजार, फिर ये आया 276, माइनस किया तो ये वैल्यू बच गई 2400। ठीक है, अब देखें 4 ऐसे, अब 6 प्लस 6 12 12 1 4 में शिफ्ट हो गया, 1 4 में शिफ्ट हो गया, तो वो 5, और ये 6 6 12 बन गया, 2 आ गया। अब इसके साथ ऐसा फिर कौन सा नंबर जो इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई हो और इससे कम,
इस तरह ये डिवीजन करनी है आप लोगों ने। 9 है, 9 क्या हमारे पास है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। मैंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई किया कि 25 मल्टीप्लाई 3 75 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3। अब 25 5 का स्क्वायर बन गया और 9 3 का स्क्वायर बन गया। इसके रूट भी मैंने सेपरेट ही लगा दी, स्क्वायर रूट 5 का अलग और 3 का अलग। अब इनकी स्क्वायर रूट अलग किए तो कि 5 का स्क्वायर था वो अंडर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। अब हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए दोनों सेम आ गए, इनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 प्लस 3 8 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर है 8 स्क्वायर रूट 3। द प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म्स दी, इनको क्या करना है, ज़र्ब करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये रैशनल है या इरेशनल है, ये हमारे पास फार्मूला होता है बेटा। ये फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जबकि ये टर्म उसने दी हुई थी ये, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे ए बी की जगह पे वैल्यू दे दी है। ठीक, हमने पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट था 5 को, तो स्क्वायर रूट कैंसिल -5। अब 9 में से -5 करें 4 बच गया। 4 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। अब हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू 3/2 और b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करना है जो इसने ये दो कंडीशनें लगाई हुई हैं, मतलब कि ए प्रोडक्ट हो रहा है इंटू बी प्लस सी के साथ, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। आप एक एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके करना चाहते हैं उस तरह भी ठीक है, अगर इसी तरह सोल्व करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अब इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी प्लस ए प्रोडक्ट सी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे दोनों साइड ही साथ साथ सोल्व की हैं। हमारे पास ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/5, ठीक है। अब जो पहले ब्रैकेट में है, क्या ब्रैकेट में है, उनको सिंप्लीफाई करना है। 3/2 इंटू दोनों को एलसीएम लो, 3 है 5 है, दोनों डिफरेंट हैं तो ये आपस में मल्टीपल होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। 5 5 जार 25, 3 7 जार 21 प्लस और 15। दूसरी तरफ देखिए कोई टर्म कैंसिल होती, कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसको इससे, ठीक है, अगर नहीं करना चाहते वो भी ठीक है। 3 2 जार 6, 5 3 जार 15 प्लस 5 2 जार 10, 7 3 जार 21। अब क्या कि ऐड किया 46 और नीचे 15 है और डिवाइडेड में 2 से डिवाइड कर दें 23 आ जाएगा, और ये 3 पे डिवाइड हो रहा है 5, 23/5, ये 25 प्लस 21, ये 46 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 5 जार 10 और 2 23 जार 46। अब ये 23/5 इज इक्वल टू 23/5, हैंस प्रूव्ड है, प्रूफ हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड से करना चाहते हो उससे भी हो जाए, उससे ये होगा तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सेम इसकी यही कॉपी, जहां पे जस्ट क्या किया उसने, जस्ट ब्रैकेटें चेंज की हैं, इनटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 3/2 प्लस 5/3 और सी की वैल्यू 7/5 इज इक्वल टू ए सी। ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 सी की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/5। इन दोनों का एलसीएम ने 6 आएगा, एलसीएम 6 है। अब ये 6 को 2 पे डिवाइड करो और 3 बच गए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई,
आप इस तरह कर, अगर दोनों डिफरेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ टर्म सेम आ जाते हैं मतलब फ्रैक्शन में बटे में, तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। अब क्या डिफरेंट है, 6 आ गया, अब ऊपर वाली टर्म ऐड करें 19/6 मल्टीप्लाई 7/5, इधर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 और 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 10 प्लस ये 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से 35/15 कैंसिल हुआ तो 7/3। अब इन दोनों का एलसीएम लिया 63 प्लस 70/30। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 और 6 को 5 से 30। अब दोनों तरफ देखो ये 133/3 इनको प्लस करो 133/3 दोनों साइड बराबर, हेंस प्रूफ दैट